हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर 11 प्यार भरा पत्र और ये लेटर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी क्या है? प्यार भरा पत्र। एक पत्र लिखा गया है, इसमें आपको लेटर लिखना सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से किसी को भी, अपने फ्रेंड को, अपने गार्जियंस को, अपने किसी रिलेटिव को किस तरीके से पत्र को लिख सकते हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी पाठ चर्चा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि बच्चों, प्राचीन समय में पत्र एक ऐसा माध्यम था जिससे हमें बाहर रहने वाले अपने सगे संबंधी, यानी कि जो भी रिलेटिव हैं आपके, वो मित्र और रिश्तेदारों के हालचाल का पता चलता था। ठीक है, यहाँ दिया जा रहा है, यह पत्र सन 1952 में लिखा गया था। पत्र के दूसरी तरफ कस्तूरबा और गांधी जी का एक चित्र छपा है। क्या छपा है? कस्तूरबा और गांधी जी का एक चित्र छपा है। यह उस समय का एक अनोखा क्या है? पोस्ट कार्ड है। क्या चीज़ है? पोस्ट कार्ड। देखिए, एक पोस्ट कार्ड होता है छोटा सा, और एक होता है पत्र। तो जब उस पहले के टाइम पे हम लोगों के जो रिलेशन वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं, दूर दूर रहते, तो उनके बारे में हालचाल लेना, उनकी जानकारी करना, तो वो सब चीज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था? पत्र लिखना पड़ता था। अब आज के टाइम पे तो आप लोग कॉल करते हो, कॉल के साथ साथ आप लोग वीडियो कॉल भी करते हो, है ना, हाल की हाल सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो चलिए हम लोग इसको आगे रीड करते हैं। आज नए साल का पहला दिन है। मैं पत्र लिखकर अपनी पोती को नव वर्ष की शुभकामनाएं भेज रही हूँ। पोती मतलब होता है कि अपने बेटे की बच्चे, या है ना। तो ये दादी हैं, वो अपनी पोती को क्या लिख रही हैं? नव वर्ष की शुभकामनाएं भेज रही हैं। पत्र लिखते लिखते 50 वर्ष पहले की यादों में खो गई। कैसे हो गया? पत्र लिखते लिखते वह कहाँ खो गई? 50 साल पुरानी यादों में खो गई, जब मेरे दादाजी ने एक पत्र कार्ड के रूप में भेजा था। मैंने तुरंत अपनी मेज की दराज खोलकर वह पत्र निकाला। उसे देखकर मेरी आंखें भर आईं यानी वो उदास हो गई। जानते हो दादाजी ने यह पत्र क्यों लिखा था? नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए। मेरे दादाजी उर्दू और अंग्रेजी जानते थे। हिंदी लिखनी उन्हें ठीक से नहीं आती थी, पर वे सोचते थे कि शुभकामनाएं तो हिंदी में ही अच्छी लगती हैं, आशीर्वाद तो हिंदी में ही देना उचित है। इसलिए उन्होंने कोशिश करके हिंदी में पत्र लिखा। कितना प्यार था उस पत्र में। दादाजी ने लिखा, प्रिय पुत्री शारदा। क्या लिखा उन्होंने? कि प्रिय पुत्री शारदा। वह पत्र मैंने घर में सबको पढ़कर सुनाया। कितना अनोखा है यह पत्र, भला क्यों? कार्ड के पीछे बा और बापू की तस्वीर है। हाँ, बापू यानी हमारे राष्ट्रपिता। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। कस्तूरबा गांधी की पत्नी थी। उन्हें अब बा कहा करते थे। उन्हें क्या कहा करते थे? बा। किसको कहते थे? कस्तूरबा जी को सब लोग क्या कहते थे? बा। ये देखिए, ये पोस्ट कार्ड है, येलो कलर का। ये पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड लिखा। आजकल के पोस्ट कार्ड, जिसे हम खत भी कहते हैं, उसके पीछे तस्वीर नहीं होती, लेकिन लिखने की जगह होती है। मैंने दोनों पत्रों को साथ में रखा और देखा पत्र लिखने का नया तरीका। पत्र लिखने का नया तरीका देखा। क्या है पत्र लिखने का तरीका? ये देखिए कैसे लिखते हैं। पहले एड्रेस डाला, जैसे C84 डिफेंस कॉलोनी। तो जहाँ आप रहते हैं पहले वो वाली कॉलोनी का नाम डाला, फिर नई दिल्ली, उसका पिन कोड डालेंगे, फिर जिस तारीख को आप लिख रहे हैं, तो 1 जनवरी और सन जो भी लिखेंगे, फिर जिसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा प्रिय साक्षी।
असीम प्यार और नए साल की शुभकामनाएं। आने वाले साल में कुछ नया सीखना और करना ज़रूरी है। तुमने क्या सोचा है मुझे भी बताना। ठीक है, उन्होंने कहा तुमने क्या सोचा है मुझे भी बताना। अगली छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ आना। मैंने तुम्हारे लिए कहानियों की बहुत सी किताबें लेकर रखी हैं। सबको प्यार, तुम्हारी दादी माँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, जो भेजता है वो लिखता है कि तुम्हारी दादी माँ। तो लेटर बॉक्स में डालकर मैं सोचने लगी, काश अपने दादाजी को उनकी भेजी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद का पत्र लिखती। काश मैं भी अपने दादाजी को उनकी भेजी शुभकामनाओं के लिए भी पत्र लिखती। वे पत्र पाकर कितने खुश होते, दादी जी को भी पढ़कर सुनाते। तो ये था एक पत्र, प्यार भरा पत्र जो दादी ने अपनी पोती को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये वाला भी लेसन इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए, इसकी सही एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाते हैं। क्या है, पहले दादाजी ने पत्र किस रूप में भेजा था? कार्ड में। किस में भेजा था? कार्ड के रूप में भेजा था। शुभकामनाएं किस भाषा में अच्छी लगती हैं? हिंदी में। किस भाषा में अच्छी लगती हैं? हिंदी में। कस्तूरबा को सब लोग क्या कहते थे? कस्तूरबा को सब क्या कहते थे? कस्तूरबा को सब बा कहते थे, है ना, माँ नहीं, दा नहीं, बा कहते थे। ओके, ये वाली एक्सरसाइज और ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।